हेलो स्टूडेंट, मैं दीप मौर्य। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं, ठीक है, वेरी गुड। कैसी रही आपकी बकरीद और रक्षाबंधन? अच्छी, चलो ठीक है भाई। क्या आपने फर्स्ट और सेकंड लेक्चर पढ़ लिया इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का? ठीक है, चलो भाई फिर मूव करते हैं हम लोग अपने थर्ड लेक्चर पे, इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इसमें कुछ चीज़ें और बची हुई हैं बेटा। जैसे इसमें अगला जो टॉपिक हमें कवर करना है वो है डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। भाई ये डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन का मतलब क्या है बेटा? सबसे पहले तो आप दो टर्म सीखो, एक सैचुरेटेड कंपाउंड और एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड। भाई ये सैचुरेटेड कंपाउंड क्या होते हैं बेटा? ऐसे कंपाउंड जिसमें सारे बॉन्ड सिंगल हो, मतलब सारे बॉन्ड क्या हो, सिग्मा हो, उन्हें आप क्या बोलोगे बेटा? सैचुरेटेड कंपाउंड। अब मैं बात करूं अनसैचुरेटेड कंपाउंड की, तो भाई अनसैचुरेटेड कंपाउंड में क्या होगा? एक या एक से अधिक पाई बॉन्ड होगा, एक या एक से अधिक पाई बॉन्ड प्रेजेंट हो सकते हैं। अब मेरी बात ध्यान से समझना, हम क्या करते हैं बेटा? एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड लेते हैं। क्या लेते हैं? एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड जिसमें बेटा एक या एक से अधिक पाई बॉन्ड प्रेजेंट हो सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, उस अनसैचुरेटेड कंपाउंड को सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं, मतलब उसके सारे पाई बॉन्ड को हम ब्रेक करते हैं। मेरी बात ध्यान से समझना। तो भाई पाई बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हाइड्रोजन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। हाइड्रोजन के थ्रू हम क्या करते हैं, उस पाई बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। तो बेटा जितने H2 मॉलिक्यूल की जरूरत होती है, जैसे आपके पास एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, ठीक है, उसे सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट करने के लिए जितने H2 मॉलिक्यूल की जरूरत होती है वही कहलाती है उसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। मेरी बात समझ रहे हो? जैसे देखो एक एग्जांपल के थ्रू ज्यादा क्लियर होगा। देखो भाई, जैसे मैंने लिया बेटा CH2 डबल बॉन्ड CH2। मेरी बात ध्यान से समझना, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब इसे देख के आप बताओ बेटा कि ये सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड? हाँ, वेरी गुड। क्या है बेटा? अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड, जैसा कि हमने आपसे बताया कि बेटा एक या एक से अधिक अगर पाई बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसे क्या बोलोगे आप? अनसैचुरेटेड। तो भाई ये क्या है आपका? अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अब हम क्या करते हैं, इस अनसैचुरेटेड कंपाउंड को सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ H2। तो बेटा ध्यान देना, यहां पे हमने इसकी रिएक्शन करा दी H2 से। यहां पे देखो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड है, तो हम क्या करते हैं बेटा, इस पाई बॉन्ड को तोड़ देते हैं, इसको दे दिया H और इसको दे दिया H। अब मेरी बात ध्यान से समझना, तो देखो ये बना क्या? ये बना बेटा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ध्यान देना, ये क्या बना? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। देख लो, CH2 के साथ एक H और आ गया तो क्या बना? CH3। यहाँ CH2 के साथ एक H और आ गया तो क्या बना? CH3। तो देखो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। क्या ये एल्केन है? क्या है बेटा? एल्केन। अब एल्केन में भाई सारे बॉन्ड क्या होते हैं? सिंगल होते हैं। मतलब ये जो कंपाउंड बना, ये कंपाउंड कैसा होगा? सैचुरेटेड होगा। क्या होगा बेटा? सैचुरेटेड होगा। तो हमने क्या किया, एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड को किसमें कन्वर्ट कर दिया? सैचुरेटेड कंपाउंड में विद द हेल्प ऑफ H2। तो बताओ बेटा H2 कितने मोल यूज हो रहा है? 1 मोल। देख लो भाई, 1 मोल H2 यूज हो रहा है, तो इसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन DU कितनी हो गई बेटा? 1। इसकी DU कितनी हो गई? 1। मेरी बात समझ रहे हो? ठीक है। तो मैंने जैसा कि बताया कि जब हम लोग एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड को सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं तो जितने मोल H2 मॉलिक्यूल की जरूरत होती है वही कहलाती है उसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। ठीक, एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे देखो बेटा ध्यान देना, यहां पे मैंने लिखा CH ट्रिपल बॉन्ड CH। भाई ध्यान देना, क्या ये एल्काइन है? ट्रिपल बॉन्ड है बेटा, तो क्या है? एल्काइन। अब एल्काइन में आप मुझे बताओ बेटा, क्या डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होंगे? बोलो हाँ या ना। ठीक है, यहां पे देखो भाई, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा होगा बेटा और 2 पाई होंगे। अब बताओ 2 पाई बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, 2 पाई बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें कितना मोल H2 की जरूरत होगी? 2 मोल H2 की जरूरत होगी। क्या करो भाई, इस बॉन्ड को तोड़ दो, इसको दो H, इसको दो H, इस बॉन्ड को तोड़ा, इसको दिया H और इसको दिया H। देखो बेटा फिर से किस में कन्वर्ट हो गया? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 में। देखो भाई CH था,
दो बॉन्ड, दोनों पाई बॉन्ड आपने तोड़ दिया HH दे करके, तो क्या हो गया CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। बोलो इतना क्लियर है, ठीक है। तो देखो बेटा कितने मोल H2 की जरूरत पड़ी, 2 मोल, ठीक है। तो आप सीधे बोल सकते हो कि इसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितनी होगी, 2। कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि हमने एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड को, देखो बेटा यहाँ पे पाई बॉन्ड था, एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड को फिर से किस में कन्वर्ट कर दिया है, एक सैचुरेटेड कंपाउंड में। और कितने हाइड्रोजन की जरूरत हुई, 2H2 की जरूरत हुई, तो इसीलिए इसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितनी हो गई, 2। बोलो इतना क्लियर है, ठीक है। तो एक लाइन लिख लो बेटा, कन्वर्जन ऑफ unsaturated, conversion of unsaturated compound into saturated compound with the help of H2 molecule, with the help of H2 molecule called DU। कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा, ठीक। आप बोल सकते हो कि जब हम लोग एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड को किसी सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ H2, तो कितने मोल H2 की जरूरत पड़ी, वही क्या कहलाती है, उसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। बोलो इतना क्लियर, ठीक। इतना क्लियर, तो ये कॉपी करो। चलो भाई फिर आगे बढ़ते हैं। देखो पाई बॉन्ड तो आपने सीख लिया बेटा कि पाई बॉन्ड आपने देखा, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आप कैलकुलेट कर सकते हो। देखो एक नई चीज यहाँ पे और मैं सिखा रहा हूँ आपको। जैसे देखो मैं एक और ऑर्गेनिक कंपाउंड ले रहा हूँ, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड। क्या बेटा देखो 3 मेंबर की साइकिल बन रही है, मेरी बात ध्यान से समझना, 3 मेंबर की साइकिल बन रही है। अब भाई इस साइक्लिक कंपाउंड को देखो, इसमें कार्बन कितने हैं, 1 2 और 3। बेटा कार्बन कितने हैं, 3। हाइड्रोजन कितने हैं, 2 2 4 और 2 6। क्या है बेटा, हाइड्रोजन कितने हैं, 6। मेरी बात समझ रहे हो आप, ठीक। अब हम क्या करते हैं, इसको H2 की हेल्प से इसके एक बॉन्ड को हम ब्रेक कर देते हैं, चाहे इस बॉन्ड को, चाहे इस बॉन्ड को, चाहे इस बॉन्ड को, किसी भी बॉन्ड को आप तोड़ सकते हो। तो बेटा एक H इसको दे दिया और एक H इसको दे दिया। अब देखो बना क्या, CH2 था, एक H और आ गया, तो हो गया बेटा CH3 सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे फिर से क्या है, CH2, तो क्या लिखा बेटा CH2, फिर सिंगल बॉन्ड CH2 के साथ एक H और आ गया, तो फिर से क्या हो गया बेटा CH3। क्या इसके सारे बॉन्ड सिंगल हो गए, ठीक। अब यहाँ पे आप कैलकुलेट करो कितने कार्बन है, 1 2 और 3। बेटा 3 कार्बन हो गए। कितने हाइड्रोजन है, 3 2 5 और 3 8, C3H8। अब मेरी बात ध्यान से समझना, यहाँ पे आपके पास है C3H6 और यहाँ पे क्या है C3H8। अब भाई देखो एक बहुत बेसिक सी चीज पूछने जा रहा हूं, आप मुझे बताओ क्या एल्केन और एल्कीन का फार्मूला आता है, हाँ ठीक है। तो भाई एल्कीन का फार्मूला आप मुझे बताओ क्या होता है बेटा, CnH2n, ठीक है। अब भाई एल्केन का जनरल फार्मूला बताओ बेटा क्या होता है, CnH2n+2। एल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2। तो भाई ये है एल्कीन का जनरल फार्मूला। मेरी बात ध्यान से समझना बेटा, एल्कीन का जनरल फार्मूला। और ये किसका फार्मूला है बेटा, एल्केन का। किसका है भाई, एल्केन का। कोई दिक्कत तो नहीं। देखो एक टर्म और मुझे बताओ, जो आपकी एल्कीन है वो कैसी होती है, अनसैचुरेटेड। क्या होती है बेटा, अनसैचुरेटेड। और भाई जो एल्केन है वो कैसा होता है, सैचुरेटेड। ये क्या है आपका, सैचुरेटेड। अब मेरी बात ध्यान से समझना, यहां पे देखो इस n को C3, n की जगह पे बेटा 3 रखो, तो 3 रखोगे और 3 2 जा 6। क्या ये एल्कीन के फार्मूले को फॉलो कर रहा है, एक बार फिर से देखो, कार्बन की जगह पे क्या है, कार्बन 3 है, यहाँ पे 3 रखो, 3 फिर n की जगह पे 3 रखोगे, 3 2 जा 6। क्या बेटा ये एल्कीन के फार्मूले को फॉलो कर रहा है। यहाँ पे देखो भाई C की जगह पे n, यहाँ पे देखो n की जगह पे 3 रखो, तो 3
3 2 जा 6 एंड 2 8। क्या ये एल्केन के फार्मूले को फॉलो कर रहा है? मतलब क्या हुआ कि हमने फिर से एक एल्कीन मॉलिक्यूल को किसमें कन्वर्ट कर दिया है बेटा? एल्केन में। ध्यान देना भाई, क्या किया मैंने? एक एल्कीन मॉलिक्यूल को फिर से किस में कन्वर्ट कर दिया? एल्केन में, विद द हेल्प ऑफ H2। विद द हेल्प ऑफ H2, हाइड्रोजन की मदद से हमने क्या किया? एक एल्कीन मॉलिक्यूल को फिर से किस में कन्वर्ट कर दिया? एल्केन में। मतलब एक अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल को फिर से किस में कन्वर्ट कर दिया बेटा? सैचुरेटेड मॉलिक्यूल में। और यही तो होती है हमारी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, कि जब हम लोग एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड को सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन, तो यही क्या कहलाती है? उसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। बोलो इतना क्लियर है? ठीक है, तो यहां पे ध्यान दो बेटा, यही चीज तो हो रहा है। एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड को अपने सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट कर दिया और विद द हेल्प ऑफ H2। बोलो इतना क्लियर है? तो आप बोल सकते हो इसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन भी कितनी होगी? 1। तो देखो, क्या एक साइक्लिक कंपाउंड है? बोलो भाई, क्या है? एक साइक्लिक कंपाउंड है। अब बेटा जब एक साइक्लिक कंपाउंड है, इसको ब्रेक कर दिया आपने HH की हेल्प से, तो कहीं पर आपके पास चाहे पाई बॉन्ड हो और चाहे नंबर ऑफ साइकिल हो, दोनों को हम लोग किसमें काउंट करेंगे? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन में। मतलब जब भी हमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालना होगा तो हम क्या क्या चीजें देखेंगे? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, और क्या देखोगे बेटा? नंबर ऑफ साइकिल। बोलो इतना क्लियर है? ठीक है, तो कॉपी करो। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। चलो बेटा, तो अब मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको बताना है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। ठीक, उससे पहले एक सिंपल सा फार्मूला मैं लिख दे रहा हूं। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन du इज इक्वल टू, जैसा कि अभी हमने बताया, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ साइकिल। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ साइकिल। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, चलो भाई, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ साइकिल। जैसे बेटा इस क्वेश्चन को आप देखो, यहां पे देखो एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं। ठीक है, ध्यान देना बेटा, बड़ा ही आसान है ये क्वेश्चन है आपके सामने। ठीक है, एक क्वेश्चन और दे दिया, ये क्वेश्चन है भाई। ठीक, चलो सबसे पहले इन दोनों की बात करते हैं। सबसे पहले इन दोनों में आपको डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन काउंट करना है। तो जैसा कि मैंने बताया, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ साइकिल। अब यहां मुझे बताओ भाई, क्या डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई नजर आ रहा है? इस डबल बॉन्ड में भी देखो बेटा, एक सिग्मा और एक पाई नजर आ रहा है। कहीं आपको साइक्लिक कंपाउंड दिख रहा है? नहीं, कोई साइकिल नहीं बन रही है। तो कितने पाई बॉन्ड हो गए? 2 पाई बॉन्ड। तो क्या बोलोगे बेटा, इसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितनी है? 2। बोलो बात समझ में आ रही है? ठीक है, यहां की बात करें भाई, तो देखो भाई, क्या डबल बॉन्ड में बेटा एक सिग्मा और एक पाई हो सकता है? बोलो, होगा। ठीक है, तो एक du तो इसकी हो गई 1। और क्या आपको एक साइक्लिक कंपाउंड भी यहां बना हुआ नजर आ रहा है? देखो भाई, ये कार्बन कार्बन कार्बन, क्या पूरी पूरी एक साइकिल बनी हुई है? तो इसको भी du में काउंट करेंगे। तो बताओ भाई, du इज इक्वल टू क्या होता है? du इज इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड कितना है? 1। और साइकिल कितना है बेटा? 1। तो फाइनली कितनी हो गई? 2। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना आ गया बेटा? 2। कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, अगर कोई दिक्कत नहीं तो इतना काउंट करो। फिर मैं आपको बहुत ढेर सारे क्वेश्चन दे रहा हूं जिसमें आपको काउंट करना है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। ठीक है, तो कॉपी करो। चलो बेटा, फिर ये बहुत ढेर सारे क्वेश्चन हैं, आपको बताना है सब में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कि भाई किसका du कितना है। यहाँ पे देखो, क्या डबल बॉन्ड आपको नजर आया? इसमें एक सिग्मा एक पाई, डबल बॉन्ड बेटा एक सिग्मा एक पाई, टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हुए? 2। तो du कितना हो गया बेटा? 2। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इसकी कितनी हो गई? 2। बताओ भाई, देख लो कोई साइक्लिक कंपाउंड नजर नहीं आ रहा है बेटा। यहाँ पे देखो, एक सिग्मा एक पाई, यहाँ पर भी एक सिग्मा एक पाई, यहाँ पर भी एक सिग्मा एक पाई, कोई दिक्कत तो नहीं? डबल बॉन्ड में एक सिग्मा, कितने पाई बॉन्ड हुए बेटा? 3।
कोई साइक्लिक कंपाउंड नहीं है, तो इसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितनी आ गई? 3। बोलो इतना क्लियर? ठीक, यहाँ देखो भाई, देखो कहीं पाई बॉन्ड नजर आ रहा है? ठीक है, हाँ या ना भाई? क्या हुआ, खा के नहीं आए हो क्या बेटा? यहाँ पे ध्यान दो, देखो क्या एक साइक्लिक कंपाउंड है, कोई भी डबल बॉन्ड यहाँ पे नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, डबल बॉन्ड नहीं है, साइक्लिक कंपाउंड है, तब भी इसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितनी होगी बेटा? 1। क्योंकि मैंने बोला कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ साइकिल। देख लो भाई, क्या आपको साइकिल नजर आ रहा है? यहाँ पे देख के मुझे बताओ, क्या बेटा डबल बॉन्ड में एक पाई ये हो गया, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है तो एक पाई ये हो गया, और पूरा पूरा एक साइक्लिक कंपाउंड, तो देखो 2 पाई हो गए और एक साइकिल हो गया, तो इसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितनी आ गई बेटा? 3। यहाँ पे देखो बेटा, कोई पाई बॉन्ड नजर नहीं आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ आपको 2 साइक्लिक कंपाउंड नजर आ रहे हैं, तो इसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितनी हो जाएगी बेटा? 2। कोई दिक्कत तो नहीं है? यहाँ पे देखो भाई, कोई पाई बॉन्ड नजर नहीं आ रहा है, क्या एक साइकिल ये और एक साइकिल ये, ठीक है, देख लो बेटा कितने मेंबर की है, 1 2 3 4 और 5, तो इसकी भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितनी हो जाएगी? 2। कोई दिक्कत तो नहीं है? मतलब जब भी आपको डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैलकुलेट करना है तो क्या देखना है बेटा? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ साइकिल। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ की बात करें बेटा, तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होगा, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होगा, हमें सिग्मा से कोई लेना देना नहीं है। जैसे हाइब्रिडाइजेशन में हम लोग पाई बॉन्ड नहीं देखते थे, ऐसे यहाँ पर भी हम लोग सिग्मा बॉन्ड को काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ क्या देखेंगे बेटा? पाई बॉन्ड। कितने पाई बॉन्ड है? 2। और कितने साइकिल हैं? 2। देखो एक साइकिल ये हो गया, एक साइकिल ये हो गया, ठीक है, तो देखो भाई 2 पाई बॉन्ड 2 साइकिल, ठीक है, तो टोटल कितना हो गया इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन? कितना हो गया बेटा? 4। कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो भाई यहाँ पे मुझे बता दो, देखो बेटा एक और एक 2 साइकिल, कहीं पर पाई बॉन्ड नहीं है भाई। जब पाई बॉन्ड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ साइकिल है, तो कितने साइकिल है बेटा? 2, ठीक है, जब 2 साइकिल है तो इसकी भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितनी हो जाएगी बेटा? 2। कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, क्लियर? ठीक, अगर इतना क्लियर है तो आप कॉपी करो, फिर हम लोग और ढेर सारे क्वेश्चन करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है बेटा, देखो बिल्कुल सेम है, ऐसे ही क्वेश्चन है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? चलो आगे मैं कुछ क्वेश्चन और दे रहा हूँ जिसमें आपको डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन काउंट करना है बेटा। क्वेश्चन नंबर पता नहीं है, नंबरिंग, एक क्वेश्चन आपके पास ये है, देख लो। बेटा क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ध्यान देना, ठीक है, बहुत अच्छे से सिखाया है हमने, आप एक बार खुद से ट्राई करो। नहीं आएगा उसके बाद फिर आप देखो कि मैं उसे कैसे सॉल्व करता हूँ। अगर आपने गलत किया है तो अपनी गलती को सुधारो बेटा, कहाँ पे गलती हो रही है। क्वेश्चन है आपका CN, ये क्वेश्चन है बेटा ओ, ठीक है, अगला ध्यान देना, ये और आगे ये, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूँ बेटा, गलती नहीं होनी चाहिए आपसे, क्योंकि अगर आप कॉन्सेप्ट सीख गए हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक, चलो सबसे पहले इतने क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देख लो कोई क्वेश्चन रिपीट तो नहीं हुआ है? नहीं। चलो भाई, इसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैलकुलेट कर लिया, वेरी गुड, ठीक है। चलो भाई यहाँ पे देखो बेटा, क्या कोई पाई बॉन्ड है? नहीं है, कोई पाई बॉन्ड नहीं है। क्या 2 साइकिल है? तो सीधे इसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितनी बोलोगे बेटा? 2। क्लियर? यहाँ की बात करें, देखो इसमें एक सिग्मा और एक पाई, भाई डबल बॉन्ड है ना, तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई होगा। यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है बेटा, तो एक सिग्मा और एक पाई होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। तो देख लो बेटा, यहाँ पर पाई बॉन्ड, यहाँ पर भी पाई बॉन्ड,
Cn में क्या होगा, एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होंगे। बोलो इतना क्लियर, ठीक है। आगे ध्यान दो, क्या 2 साइकिल भी है आपके पास, ठीक। तो कितने पाई बॉन्ड हुए, 1 2 और 1 3 और 1 4, 4 पाई बॉन्ड हो गए और 2 साइकिल, टोटल हो गए 6। तो इसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितनी हो गई बेटा, 6। बोलो इतना क्लियर है, ठीक है। तो आगे बढ़ो, इसे बताओ क्या डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई नजर आ रहा है, ठीक है। यहां पर बताओ बेटा, क्या यहां पर भी डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई है, यहां पर भी डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई है। तो कितने पाई बॉन्ड हुए बेटा, 1 2 एंड 3, क्या 3 पाई बॉन्ड हो गए और 2 साइकिल। तो इसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितनी हो गई, 5, ठीक है। यहाँ पे देख लो, आप देख सकते हो बेटा, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई है, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई है। यहाँ पर देखो Cn, ध्यान देना बेटा, अगर Cn ऐसे लिखा है तो इनके बीच में भी क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड में भी क्या होगा बेटा, एक सिग्मा और 2 पाई। देखो बेटा, एक पाई बॉन्ड ये है, दूसरा पाई बॉन्ड ये है, तीसरा ये, चौथा ये, तो 2 1 3 और 1 4, क्या 4 पाई बॉन्ड है और 2 साइकिल है, टोटल हो गए 6। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितनी हो जाएगी भाई, 6। यहाँ पे देखो, ये हो गया बेटा। यहाँ पे देखो, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई, और बेटा कितने साइकिल हैं, 1 और 1 2। तो भाई 2 पाई बॉन्ड है और 2 साइकिल है, तो इसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितनी हो जाएगी बेटा, 4। कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है, मजा आ रहा है, ठीक। चलो भाई, फिर कुछ क्वेश्चन और दे रहा हूं, आप एक बार सॉल्व कर लो, ओके, ठीक। इसे नोट कर लो। हाँ तो बेटा, ठीक है, ये 3 क्वेश्चन और हैं आपके सामने, जिनमें आपको डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैलकुलेट करना है। थोड़ा तेजी से सॉल्व करें। देखो भाई, एक पाई बॉन्ड ये, एक पाई बॉन्ड ये, एक पाई बॉन्ड ये, यहाँ पर भी पाई, ये भी पाई बॉन्ड, ये भी पाई बॉन्ड, ये भी पाई बॉन्ड और ये भी पाई बॉन्ड। मतलब बेटा जितने भी डबल बॉन्ड है सब क्या है आपके पास, पाई है। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कैलकुलेट कर लो, नंबर ऑफ साइकिल कितने हैं, 1 2 3 4, ठीक। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इज इक्वल टू, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8, और नंबर ऑफ साइकिल कितना हुआ बेटा, 1 2 3 4, क्या 4 साइक्लिक कंपाउंड है, तो टोटल कितने आ गए, 12। कितने आ गए, 12। यहाँ पर आ जाओ, देखो COOH को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखो बेटा कि ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा 2 पाई, यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई, देखो बेटा, ठीक। और यहाँ पे देखो एक साइकिल है, अगर 1 2 3 और एक साइकिल 4, अगर किसी ने इसका DU4 बोल दिया तो बेटा वो गलत है। यहाँ पे ध्यान दो, ध्यान देना। आपने सोचा कि सर एक पाई बॉन्ड ये, 2 ये, 3 हो गए और एक साइकिल 4 हो गया, अगर किसी ने DU4 बोला तो क्वेश्चन उसका गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखो बेटा कि आपको पीएच नजर आ रहा है, पीएच मतलब क्या हुआ भाई, एक फेनिल ग्रुप, क्या हुआ, फेनिल ग्रुप। मेरी बात ध्यान से समझना, और फेनिल मतलब यहाँ पे देखो फीन, बेंजीन रिंग, ये अल्टरनेट पाई बॉन्ड। अब इसकी DU काउंट करो, क्या आपको एक पाई बॉन्ड यहाँ नजर आ रहा है, एक पाई बॉन्ड यहाँ, एक पाई बॉन्ड यहाँ, और पूरी पूरी एक साइकिल। तो देखो कितने पाई बॉन्ड हुए, 1 2 3 4 5 6। तो DU इज इक्वल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं, 6, और नंबर ऑफ साइकिल कितने हुए बेटा, 1 एंड 1 2। तो बेटा कितना आ जाएगा इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, 8। बोलो इतना क्लियर, ठीक। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, क्या ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा 2 पाई नजर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो बेटा डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई नजर आ रहा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई नजर आ रहा है। बेटा टोटल कितने पाई बॉन्ड हुए, 1 2 3 एंड 4, क्या नंबर ऑफ पाई बॉन्ड हो गए 4। तो DU निकालते समय क्या लिखोगे, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 4 प्लस नंबर ऑफ साइकिल, क्या पूरा पूरा एक साइकिल बना बेटा, 1। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितनी आ गई आपकी, 5। बोले इतना क्लियर है, ठीक है। तो आप कॉपी करो। चलो बेटा, यहाँ पे देखो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का एक और फार्मूला है बेटा, DU इज इक्वल टू 1/2। यहाँ पे ध्यान देना, 1/2, उसके बाद बेटा यहाँ पे ब्रैकेट लगा है, 2 मल्टीप्लाइड बाई कार्बन। ध्यान देना, यहाँ देखो DU इज इक्वल टू 1/2, फिर ब्रैकेट लगा हुआ है 2 मल्टीप्लाइड बाई कार्बन प्लस 2 माइनस M प्लस T। देखो ये फार्मूला है भाई। C का मतलब यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, जैसा कि मैंने लिखा C इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ कार्बन एटम। ध्यान देना बेटा, यहाँ पे M क्या है, M है बेटा नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम। यहाँ पे M क्या है, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, मतलब वहां पे हाइड्रोजन हो सकता है, D हो सकता है, T हो सकता है, वही बेटा
हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या हो सकते हैं आपके मोनोवैलेंट एटम। यहाँ पे बेटा टी का मतलब है नंबर ऑफ ट्राईवैलेंट एटम, मतलब नाइट्रोजन हो सकता है, फास्फोरस हो सकता है, बोरान हो सकता है, एल्यूमिनियम हो सकता है। कभी भी हम लोग ऑक्सीजन और सल्फर को ट्राईवैलेंट में काउंट नहीं करेंगे। अब देखो भाई हमें इसका ड्यू निकालना है, जैसे हमें बिना स्ट्रक्चर बनाए दे दिया गया C4H8O। तो देखो कितना आसान है, आप क्या लिखो बेटा 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ कार्बन। बेटा देखो कार्बन कितने हैं यहाँ पे 4, वेरी गुड। प्लस क्या लिखोगे 2 माइनस m, m मतलब नंबर ऑफ मोनोवैलेंट। मोनोवैलेंट में क्या हाइड्रोजन काउंट होगा, कितने हाइड्रोजन है बेटा 8, यहाँ पे लिखा 8, प्लस नंबर ऑफ ट्राईवैलेंट, कोई ट्राईवैलेंट एटम है नहीं है, तो क्या लिखोगे +0। कोई दिक्कत तो नहीं है। देख लो भाई ट्राईवैलेंट में कभी ऑक्सीजन नहीं लोगे बेटा, जैसा कि मैंने बताया ऑक्सीजन और सल्फर। सॉल्व करो इसे, कितना आएगा, यहाँ पे देखो 4 2 जा कितना हुआ बेटा 4 2 जा 8 और प्लस 2 10, तो 10 में से 8 जाएगा, कितना हुआ बेटा 2/2। सॉल्व कर लो, इसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितनी आ गई 1। यहाँ पे इसे सॉल्व करो, फार्मूला क्या है भाई 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ कार्बन एटम, कितने है बेटा 5। नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हो गए आपके पास 5। फिर क्या करोगे बेटा +2 माइनस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम कितने हैं आपके पास 13 है, प्लस यहाँ पे देखो नंबर ऑफ ट्राईवैलेंट एटम, ठीक है मतलब क्या है नंबर ऑफ ट्राईवैलेंट एटम, नाइट्रोजन क्या 1 हो गया। ठीक, यहाँ पे सॉल्व करो बेटा 5 2 जा कितना हुआ 10 प्लस 2 12, और यहाँ पर भी प्लस है तो बेटा हो गया 13, 13 माइनस 13 कितना होगा 0/2, मतलब फाइनल आंसर इसका कितना आ गया 0। तो देख सकते हो इस तरीके से हम लोग बेटा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकाल सकते हैं किसी भी कंपाउंड का। ठीक है, तो आप इन्हें कॉपी कर लो। ठीक हो गया, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। हो गया तो कुछ चीजें एक और इम्पोर्टेंट क्या बेटा, मुझे लग रहा है सबको ही पता होगा। ठीक है, अब मैं कुछ जनरल फार्मूले की बात कर लेता हूँ जो आगे हर चैप्टर में काम आएगा। तो मैं चाहता हूँ इसी में आप कवर कर लो और इसे याद कर लो बेटा कि हम लोग भाई जनरल फार्मूला एल्कोहल का क्या होता है, ईथर का क्या होता है, एल्केन का क्या होता है, एल्कीन का क्या होता है, एल्काइन का क्या होता है, ठीक है, एल्डिहाइड का क्या होता है, कीटोन का क्या होता है, एल्कोहल का क्या होता है, ईथर का क्या होता है, एस्टर का क्या होता है, ठीक है, एमीन का क्या होता है। तो मैं कुछ जनरल फार्मूले लिख रहा हूँ। ठीक है, अब ध्यान देना, जैसे मैं सबसे पहले बात करूँ बेटा एल्केन की, सबसे पहले मैं बात करूंगा किसकी एल्केन की। तो एल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है CnH2n+2। बेटा बहुत ही बेसिक है, मुझे पता है आप लोग को पता होगा, अगर नहीं पता है तो ध्यान देना। एल्कीन का जनरल फार्मूला क्या होता है बेटा CnH2n। ठीक है, तीसरा मैं एल्काइन की बात करूं, एल्काइन का जनरल फार्मूला क्या होता है बेटा CnH2n-2, CnH2n-2। ठीक है, देखो एक चीज यहाँ पे एल्कोहल एंड ईथर, एल्कोहल एंड ईथर इन दोनों का जनरल फार्मूला सेम होता है CnH2n+2O। एल्कोहल ईथर का जनरल फार्मूला क्या होगा CnH2n+2O। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब भाई आगे बात करें हम लोग एल्डिहाइड एंड कीटोन की, जनरल फार्मूला एल्कोहल ईथर का हो गया। आगे बात करते हैं बेटा एल्डिहाइड एंड कीटोन की। एल्डिहाइड एंड कीटोन जनरल फार्मूला एल्डिहाइड कीटोन का होता है CnH2nO। क्या होता है बेटा CnH2nO। ठीक है, आगे बात करें एल्डिहाइड कीटोन हो गया बेटा। एमीन का जनरल फार्मूला आप याद कर लो, एमीन का होता है CnH2n+3n। कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, आगे मैं बात करूं बेटा एसिड, एसिड एंड एस्टर, एसिड एंड एस्टर की बात करूं तो इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2nO2। ठीक है, तो देखो भाई कुछ ये बेसिक से फार्मूले हैं जिन्हें आपको याद रखने हैं। आपके पास एल्केन हो गया, एल्कीन हो गया, एल्काइन हो गया, एल्कोहल ईथर हो गया, एल्डिहाइड कीटोन हो गया बेटा, एमीन हो गया, एसिड एस्टर हो गया। ठीक है, तो याद रखना जैसे जैसे हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे बेटा, एक बार मैं फिर से इन सारी चीज़ों को बताऊंगा, इनके फंक्शनल ग्रुप बताऊंगा, इनका जनरल फार्मूला बताऊंगा, इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो फिर आज यहीं पे कंप्लीट करते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू सो मच।